गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टारगेट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आज हमारा चैप्टर जो 1 हमने स्टार्ट किया था वो बेसिक, राइट। इसकी आज हमारी क्या है बेटा, लास्ट क्लास है। ठीक है, आपका मेरे साथ क्या रह गया था लास्ट क्लास में, आपको पता होगा कि हमने पढ़ना था क्या बेटा, सैमी मॉडल्स। सैमी मॉडल्स के अंदर अगर हम देखें तो हमको क्या पढ़ना है, यूज टू पढ़ना है, राइट। तो सैमी मॉडल्स में हमें क्या पढ़ना है, यूज टू पढ़ना है। हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो तभी अचीव कर सकते हैं जब आप उसके पीछे लगे रहेंगे। तो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगाइए, आपको काफी फायदा मिलने वाला है। तो शुरू करूंगी सैमी मॉडल्स को, यूज टू को, और फिर रिवीजन भी कराऊंगी। और जैसा आप सभी को पता है कि मैं यूज टू कराने के साथ आज आपको क्या कराने वाली हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है बेटा जी, क्या कराने वाली हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और मैं आपका जो टेस्ट लूंगी वो सैटरडे को लूंगी। कब लूंगी, सैटरडे को आपका मेरे साथ क्या रहने वाला है, टेस्ट रहने वाला है। चैप्टर नंबर 1 वर्ब बेसिक की लास्ट क्लास है। सैमी मॉडल यूज टू पढ़ाऊंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी। समय मिला तो मैं आपको रिवीजन भी करा दूंगी, राइट। तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सैमी मॉडल। और सैमी मॉडल में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था बेटा, जल्दी बताइएगा। सैमी मॉडल में नीड डेयर पढ़ा चुकी हूँ ना। आज जो सैमी मॉडल में रहने वाला है वो आपका रहने वाला है यूज टू। एक छोटी सी बात, अगर यूज टू के बारे में हम पढ़ें तो यूज टू 3 तरीके से काम करता है। आप जानते हैं अगर सैमी मॉडल है तो ये मॉडल तो होगा ही, नो डाउट है ना, मॉडल तो है ही। क्या है ये, आपका मॉडल है। साथ में आपका ये क्या है, एक मेन वर्ब भी है। और साथ में आपका ये क्या है, अगर हम देखें तो एडजेक्टिव भी है बेटा। ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव भी है। तो मॉडल है, मेन वर्ब है और एडजेक्टिव है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर यूज टू के बारे में। तो हमने देखा यूज टू हमारा वर्ब है, मॉडल है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, यूज टू। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, यूज टू। और यू देखो कितना सुंदर सा लिखा है मैंने, एक सेकेंड दीजिएगा, यूज टू लिखेंगे। ठीक है जी। और यूज टू का जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो 3 तरीके से अगर मैं बांटूं तो पहला तो हम मॉडल ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं एडजेक्टिव। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो हमारा मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, तो यूज टू को मैंने 3 पार्ट्स में बांट लिया। ठीक है, यूज टू मॉडल है, एडजेक्टिव है और आपका मेन वर्ब है। ठीक है जी, यूज टू आपका क्या है, मॉडल है, एडजेक्टिव है, मेन वर्ब है। थोड़ा सा समझते हुए चलना। जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो सब्जेक्ट आता है, फिर आपका यूज टू आता है, और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर अगर जो मैं समझूं तो यूज टू यहाँ पर क्या है मेरा, एक मॉडल है। और मॉडल अपने बाद क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। मॉडल के बाद टू नहीं आता, बट ये यूज टू अपने आप में कंप्लीट क्या है, मॉडल है, राइट। पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है जी, हमने लिख लिया है पहला स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसे एडजेक्टिव के रूप में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगी ये देखिएगा। अगर हम इसे एडजेक्टिव के रूप में लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर इज लिख सकते हैं, आप एम लिख सकते हैं, आप आर लिख सकते हो। प्रेजेंट में अगर पास्ट में कर दोगे तो आप वॉज या वर लिख देना बेटा। क्या लिख देना, वॉज या वर लिख देना। सब्जेक्ट है, वॉज वर है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, यूज टू लिखोगे। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या कर लोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे, और फिर आप अपना क्या कर लोगे, ऑब्जेक्ट लिख लोगे। अब यहाँ पर एक बात जो छोटी सी समझने वाली ये है कि इजम और वॉज वर के बाद आपका जो यहाँ पे यूज टू लिखा गया है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर अगर मैं मेन वर्ब की तरह लिखूं तो सब्जेक्ट लिखूंगी, फिर इसमें क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। गुड मॉर्निंग एमएस, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बताइएगा। और वॉज वर है, प्लस में यहाँ पर यूज टू रहने वाला है, और यहाँ पर हमारी है ना
इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब की क्या लिख लेंगे हम, थर्ड फॉर्म लिख लेंगे या फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे, बोलो जल्दी से हाँ या ना, है ना, इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो यूज्ड है ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है। ठीक है जी, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के ये बताया कि जब मॉडल आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर यूज टू आपका दिख रहा है तो ये एडजेक्टिव है, और ये आईएनजी यहाँ पर क्या है बेटा, इज एम आर के बाद नहीं आया है, ये मेरा क्या है, एक नाउन है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि नाउन की अच्छा या बुराई एडजेक्टिव बताते हैं। क्लियर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन भी होती है ना। कैसे, एग्जाम्पल हम इसे समझेंगे किस तरीके से क्या है, और मैं इंटरव्यू भी तो देने वाली हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर का, राइट। और सब्जेक्ट इज एम आर यूज्ड टू, इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से सहारा लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोला, एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये हमारी किसकी हैबिट को शो करती है, पास्ट की हैबिट को शो करता है। किसकी हैबिट को शो करता है, पास्ट की हैबिट को। और ये हमारी प्रेजेंट की हैबिट को भी शो करता है और पास्ट की हैबिट को भी। ठीक है, ये प्रेजेंट की हैबिट को भी शो करता है और पास्ट की हैबिट को भी शो करता है। जैसे मैंने बोला आई, है ना, यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल जाया करती थी किससे, बस से स्कूल जाया करती थी, तो मैं बस से स्कूल जाया करती थी। यहाँ पर जो यूज टू है बेटा जी, यहाँ पर ये जो मेरा यूज टू है, यहाँ पर एक मॉडल है, और मॉडल अपने बाद क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मैं पास्ट में स्कूल जाया करती थी, पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, मैंने यहाँ लिखना है अगर पास्ट में तो क्या लिखूंगी भाई, आई वॉज यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल बाय बस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैसे पता चला कि पास्ट है, देखो यहाँ पे क्या बैठा, वॉज है ना, यूज टू यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है, और गोइंग यहाँ पर क्या है, नाउन है। अब जैसे ही मैं इसका प्रेजेंट में लिखती तो कैसे बनाती, देखो जरा, बस इज एम आर की जगह वॉज वर्क, है ना, इज एम आर की जगह वॉज वर्क, पास्ट बना देता है, वॉज वर्क की जगह इज एम आर कर दोगे, प्रेजेंट बना देगा। आई एम यूज टू गोइंग टू स्कूल बाय बस। वेरी गुड बेटा जी, अच्छे से समझना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज टू वाला। तो यहाँ पर मैंने क्या समझाने का प्रयास किया, ये देखिएगा, यूज टू आपका 3 तरीके से काम करता है। एमएसएमएस ध्यान से सुनना, एक बार रिवीजन करा रही हूँ जल्दी से। देखो हमने क्या पढ़ा आज, है ना, वर्ब बेसिक जो हमारी क्लास थी, तो वर्ब बेसिक हमने चैप्टर स्टार्ट किया बेटा। देखो एक बार सेकंड, एक सेकंड, वर्ब बेसिक चैप्टर में लास्ट क्लास है आज आपकी। गुड मॉर्निंग डिम्पल जी, और सैमी मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। सैमी मॉडल में क्या पढ़ेंगे, यूज टू पढ़ने वाले हैं, और साथ में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 1 वर्ब बेसिक की लास्ट क्लास है आज। सैमी मॉडल्स में यूज टू मैं पढ़ाऊंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी। सैटरडे को आपका टेस्ट है, पूरे होल चैप्टर का तैयार रहना। सैमी मॉडल में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज टू। यूज टू 3 तरीके से काम करता है, मॉडल की तरह काम करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। डिम्पल और एमएसएमएस की आपको इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से कि यूज टू 3 तरीके से काम करता है। पहला मॉडल है, दूसरा मेन वर्ब है, तीसरा एडजेक्टिव है। ज्योति मेहरा गुड मॉर्निंग बेटा जी। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर यूज टू हमने स्टार्ट किया। यूज टू हमारा मॉडल भी है, यूज टू हमारा एडजेक्टिव भी है, यूज टू हमारा मेन वर्ब भी है। मैंने आपको ये बताया, यूज टू अगर मॉडल में बैठा है तो वो पास्ट की हैबिट को शो करता है, और यूज टू अगर एडजेक्टिव में बैठा है तो वो प्रेजेंट की या पास्ट की हैबिट को शो करता है। अगर आपका सब्जेक्ट में यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर मैंने लिखा आई यूज टू गो टू, इज एम आर वॉज वर्ब कुछ नहीं है ना, तो ये मॉडल है। क्या सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वर्ब है? नहीं है, मतलब ये मॉडल है। और मॉडल अपने जो काम करता है यूज टू के केस में पास्ट की बात करता है। जब हम लिखेंगे इज एम आर तो ये प्रेजेंट की कोशिश करेगा बताने की कि भाई मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कोई हैबिट की, और कब वॉज वर्ब लगाओगे तो पास्ट की हैबिट को शो करेगा।
तो इज एम आर, यूज टू से पहले अगर इज एम आर आ जाता है या वॉज वर आता है और वो प्रेजेंट की या पास्ट की हैबिट बताता है तो आई एन जी का फॉर्म लगाते हैं और मेन वर्ब के अंदर सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर आएगा और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करें तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ ट्रैक्टर्स आर यूज्ड टू प्लो द फील्ड्स। तो आप देखिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हम ट्रैक्टर्स खुद इस्तेमाल नहीं होता, ट्रैक्टर्स को कोई और चलाता है, ट्रैक्टर को कोई और चलाएगा। ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है खेत जोतने के लिए। तो यहाँ पर तीन बातें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्या, मैं एक बार रिवीजन करा रही हूँ, एमएस ज्योति मेहरा और डिम्पल गुप्ता। तो ध्यान से देखो बेटा और समझने का प्रयास करना, और समझ आए तो उसके बाद मुझे हाँ बोलना, ठीक है। मैंने बोला जो यूज टू है आपका, पहले ही कह रही हूँ ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीपीओ का मेंस देंगे या सीजीएल का मेंस देंगे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एफकेट असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देंगे, तो वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो यूज्ड टू की बात करें तो सबसे पहला जो यूज्ड टू है वो मॉडल की तरह काम करा दो, है ना। जब यूज्ड टू मॉडल की तरह काम करता है तो जो इसका स्ट्रक्चर है ना बेटा, सब्जेक्ट आता है जानते हैं, फिर आपका यूज्ड टू आता है। क्या आता है? यूज्ड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है ये जो यूज्ड टू मेरा है ये एक मॉडल है और मॉडल अपने बाद क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, जैसा आपको दिख रहा है। और जब भी हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल के अंदर ये हमारा हमेशा पास्ट की हैबिट को शो करता है। मॉडल अगर यूज टू यूज कर रहा है तो पास्ट की हैबिट को शो करता है, पास्ट की हैबिट शो करता है, पास्ट की हैबिट शो करता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख लेती हूँ। आई यूज टू वॉक स्लोली, मैं पहले धीरे चला करती थी। आई यूज टू वॉक स्लोली, मैं पहले धीरे चला करती थी। तो यूज टू यहाँ पर क्या है? आपका एक मॉडल है और मॉडल आपके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है। अब मैं यहाँ सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड पॉइंट मैं लूंगी, यूज टू यहाँ मॉडल है, क्लियर है। अगर यूज टू हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव होता तो स्ट्रक्चर कैसा होता? तो देखिएगा एक बार, अगर यूज टू एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट आएगा। देखो मॉडल में इज एम आर नहीं आ रहा, मॉडल में वॉज वर नहीं आ रहा, पर जब मेरा यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करता है तो इज भी आएगा, एम भी आएगा, आर भी आएगा प्रेजेंट को, और यहाँ पर वॉज भी आएगा और वर भी आएगा। उसके बाद आपका यूज्ड टू आ जाएगा। इसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी, है ना। नहीं क्लियर तो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ये जो यूज टू है ये मेरा क्या है? एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए नाउन आता है। आप तो कह रहे हो ये वर्ब है, नहीं। देखो मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ वैसे कि जो V1 प्लस आईएनजी है ना वो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे होता है? ये एडवांस वर्ब का पार्ट है। जब मैं आपको वर्ब एडवांस चैप्टर या एडवांस वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पर क्लियर होंगी चीजें। तो एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव के अंदर ये बात ध्यान रखना कि ये मेरा प्रेजेंट की हैबिट को भी शो करता है क्योंकि इज एम आर से, और पास्ट की हैबिट शो करता है वॉज वर से। अगर इज एम आर दिख रहा है तो वो प्रेजेंट की हैबिट को शो करेगा, और अगर वॉज वर दिख रहा है तो वो पास्ट की हैबिट को शो करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे मैंने ऊपर लिखा ना कि पास्ट की हैबिट को शो करता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि एडजेक्टिव के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट की और साथ में पास्ट की, है ना, हैबिट को शो करता है। ठीक है। अभी आपने एक एग्जांपल लिखा था, यहाँ देखिएगा, बस स्ट्रक्चर में फर्क है कुछ नहीं। आई यूज टू वॉक स्लोली, तो मैं इसी का एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पर। देखो एक बार जल्दी से, है ना। एग्जांपल की बात करें, आई एम यूज टू वॉक स्लोली, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं लिखूं आई वॉज यूज टू वॉक स्लोली, कहाँ चलेगा एमएस और डिम्पल गुप्ता? जल्दी से आ जाओ वापसी क्लास में। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो रही है, एम बैठा है तो प्रेजेंट की बात हो रही होगी, वॉज बैठा है तो पास्ट की बात हो रही है,
और यूज टू यहाँ पर मेरा एक एडजेक्टिव है, यूज टू यहाँ पर मेरा एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है ना, नाउन करता है। तो यहाँ पर वॉक नहीं होगा, क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, वॉकिंग होना चाहिए, है ना, क्योंकि यह मेरा क्या है, एक नाउन है, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए, वॉकिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मॉडल नहीं है। देखो फर्क है ना मॉडल में, देखो मॉडल जब आप लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद कहीं पर भी इज, एम, आर, वाज, वर नहीं दे रखा है। इस वजह से यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट के बाद जब इज, एम, आर, वाज, वर नहीं है तो ये मॉडल है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वर नहीं है तो ये मॉडल है। आगे देखो, जब एडजेक्टिव की बात करते तो इज, एम, आर, वाज, वर दे रखा है, और यूज टू यहाँ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई नाउन करता है। जैसे बोलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं, क्लियर है बात, है ना। तो यहाँ पर ये नाउन है मेरे बच्चों। क्यों नाउन है, कैसे नाउन है, वो मैं आपको कहाँ पढ़ाने वाली हूँ, एडवांस वर्ब चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है जी। तो प्रेजेंट और पास्ट की हैबिट को शो करता है। अब जो थर्ड पॉइंट रह गया ना मेरा, जल्दी से देख लेते हैं हम। तो वो क्या है बेटा, मेरा मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब का स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन में वैसे देखें तो समझेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, बिल्कुल आता है ना। क्या आता है बेटा, एक सेकंड दीजिएगा, सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पे देखेंगे इज आता है, एम आता है, आर आता है, फिर देखेंगे वॉज आता है, फिर देखेंगे वर आता है, इसके बाद आप देखेंगे यूज्ड आता है, फिर यहाँ पर टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर अगर आप समझने का प्रयास करें तो मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे यूज्ड लिखा है ना, ये यूज्ड यहाँ पर मेन वर्ब है मेरे बच्चों, ठीक है। और दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या आया है, टू आया है। दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू आ सकता है, ये बात पढ़ा चुकी हूँ बेटा, है ना। दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू आता है, क्लियर है। और इज, एम, आर, वाज, वर है, ठीक है। ये क्या है, बी की फैमिली है, आप जानते हैं ना। और ये हमारा क्या बना रहा है, पैसिव वॉइस बना रहा है। जो काम हम खुद नहीं करते किसी और से करवाते हैं वो पैसिव वॉइस होता है। जो काम हम खुद नहीं करते किसी और से करवाते हैं वो पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पर हम देखने का और समझने का प्रयास करने वाले हैं क्या, देखो एग्जाम्पल लिखा था मैंने अभी, ट्रैक्टर्स आर यूज्ड टू प्लो द फील्ड, है ना भाई। खेतों को जोतने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक्टर्स का। तो ट्रैक्टर्स यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट है। इज, एम, आर शो कर रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, और यूज यहाँ पर आपका क्या है, एक मेन वर्ब है, और टू आपका प्रपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है। और प्लो यहाँ पर एक वर्ब है, और दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू आता है, और प्लो क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं। तो पहले मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके, क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं क्या करने वाली हूँ, आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, ध्यान दीजिएगा जल्दी से। और अगर क्लियर है तो जल्दी से बताओ कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, बोलो जल्दी से। और फिर हम शुरू करेंगे अपना किसको, प्रैक्टिस सेशन को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जो बेस्ड होने वाले हैं किस पर, यूज्ड टू पर। कि मैम हम यूज्ड टू कितना भी अच्छे से पढ़ लेना, बट जब हम यूज्ड टू की प्रैक्टिस करते हैं हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे करें क्या नहीं। तो इस वजह से आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे लिखूं, आई यूज्ड टू डैश टेम्पल। अब यहाँ पर मैं दो आपको ऑप्शन दे रही हूँ, या तो आप गो लगाइए या फिर आप गोइंग लगाइए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ज्योति मेहरा कि आपको क्लियर हो रहा है, और एमएसएमएस क्लास में हो, बहुत अच्छी बात है। डिम्पल गुप्ता कहाँ चले गए, जल्दी से आओ बेटा, वापसी करो। और यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों कि जो ये यूज्ड टू का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल जिसको बोलते हैं, राइट। यूज्ड टू हमें पढ़ना था, और हम जैसा कि देख पा रहे हैं अब प्रैक्टिस पे आ गए हैं। अब यहाँ देखिएगा, आई यूज्ड टू डैश टेम्पल, मुझे आंसर बताओ जल्दी से, गो आएगा या गोइंग आएगा, रीजन के साथ जल्दी से बताइएगा। आई यूज्ड टू डैश टेम्पल में गो आएगा या फिर गोइंग आएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से। तो देखिएगा यहाँ पर आप समझेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो भाई, मुझे पता है, मैम ने मुझे बताया था कि जो यूज्ड टू है ना वो तीन तरीके से काम करता है भाई।
या तो वो मेरा क्या होगा, मॉडल होगा, या तो वो मेरा क्या होगा, मेन वर्ब होगा, या फिर वो मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा ना। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में तीन ही चीजें पड़ी हैं, ठीक है। गो होगा, आप सभी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मे गॉड ब्लेस यू ज्योति मेहरा और एमएस बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर भाई क्या इज एम आर दे रखा है, यूज टू से पहले क्या मुझको इज एम आर वॉज वर्ब में से कुछ दे रखा है। जब इज एम आर वॉज वर्ब नहीं दे रखा तो ये क्लियर है मेरा मेन वर्ब और एडजेक्टिव तो नहीं है ना भाई। तो यहाँ पर तो इस वजह से वेरी गुड एमएस रीजन दिया आपने कि मॉडल है। तो यूज टू मेरा यहाँ पर क्या है, मॉडल है। और मॉडल के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है एमएस और ज्योति मेहरा कि आप सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन दे रही हूँ, करिएगा। आई एम यूज्ड टू डैश चर्च, और यहाँ पर मैंने लिखा गोइंग और यहाँ पर लिख लेते हैं गो। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। आई एम यूज्ड टू डैश चर्च, आई एम यूज्ड टू डैश चर्च। मैं बता चुकी हूँ आपको कि यूज्ड टू भाई या तो मेरा मॉडल होगा, या यूज्ड टू मेरा मेन वर्ब होगा, या यूज्ड टू मेरा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ कि आई एम यूज्ड टू डैश चर्च क्या होगा, गोइंग होगा, गो होगा। जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर गोइंग होगा या गो होगा, मुझे आपने बताना है कि क्या आंसर आने वाला है। जल्दी से बताओ फटाफट से बेटा। देखिएगा यहाँ पर सबसे सिंपल सी बात है कि यहाँ पर झंडा लेके, फ्लैग लेके बैठा है। वेरी गुड एमएस ज्योति मेहरा, बिल्कुल सही जवाब आया बेटा। रीजन भी दिया करो कि ये क्यों है ना। गोइंग आ रहा है तो क्यों आ रहा है। देखो यहाँ पर इज एम आर बैठा है तो ये बात क्लियर है, जब इज एम आर बैठा है तो मॉडल किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, राइट। अब दूसरी बात, जब मेन वर्ब की तरह आता है ना तो ये एक्टिव वॉइस में काम करता है। ध्यान रखना, किस में काम करता है, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस होता है, टेंस की बात कर रहे हैं कि हम काम करते हैं। यहाँ पर मेंशन होता है डूअर, करने वाला आगे बैठा होता है। पर जब एडजेक्टिव की बात करते हैं, है ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा ना, यहाँ एक्टिव नहीं पैसिव होगा बेटा। पैसिव वॉइस होता है ना मेन वर्ब में, क्योंकि हम किसी और से काम कराते हैं, मतलब यहाँ पे नॉन डूअर की बात होती है, डूअर मेंशन नहीं होता। पर जब मैं एडजेक्टिव की बात करती हूँ, जब मैं एडजेक्टिव की बात करती हूँ तब ये एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या समझाया, एडजेक्टिव में हम काम खुद करते हैं, मेन वर्ब में काम खुद नहीं करते, क्योंकि मेन वर्ब जो बात करता है ना वो पैसिव वॉइस की बात करता है। अब आई एम यूज्ड टू है, कौन जाएगा, मैं जाऊंगी, करने वाला मेंशन है, डूअर मुझे मेंशन है। जब करने वाला मेंशन है तो क्लियर है कि पैसिव वॉइस की भी बात नहीं कर रहा है। भाई देखो इज एम आर है इसलिए मॉडल नहीं हो सकता, यहाँ पर डूअर करने वाला है तो ये पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। तो हर सूरत हाल में यूज्ड टू आपका क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन करता है बच्चों। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, है ना, बहुत सारे लोगों क्या लिखा है, क्योंकि मैम चर्च में खुद भी जाऊंगी तो कोई मुझे लेकर नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इज एम आर के बाद यूज टू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या लेता है, नाउन लेता है। जब एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेता है तो गोइंग आएगा, गो नहीं हो सकता। ये आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं आप, इसी तरीके से काम किया करो, मजा आएगा चीजों को और सीखने में भी इंटरेस्ट भी बनता है ना जब आप सभी रिप्लाई करते हैं, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे ध्यान से करिएगा। वी यूज टू डैश ऑन द लेफ्ट साइड इन इंडिया बट हियर इन अमेरिका we are used to dash on the right side। तो यहां पर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन दे रही हूं, ड्राइव, ड्राइविंग, ड्राइव, ड्राइव, ड्राइविंग, ड्राइव, ड्राइविंग, ड्राइविंग। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे कि ये जो है ना डबल फिलर है। और डबल फिलर पता है किस एग्जाम में आता है, बैंकिंग वाले एग्जाम में आता है ना, जानते हो ना। तो डबल फिलर दिया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। और यहाँ पर मैं आपको एक
शानदार चीज पढ़ाने वाली हूँ जो शायद पहले आपने नहीं पढ़ी होगी और आज आपको सीख के मजा आ जाएगा। और अगर कुछ नया सीखने को मिले इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं सिखाने का प्रयास कर रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लाइव चैट के अंदर कि आपको कितना समझ आया और कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। तो जल्दी से आंसर दे दो मुझे इसका। वी यूज्ड टू डैश ऑन द लेफ्ट साइड। वी वन, अच्छा कह रहे हैं आप, ठीक है वन कह रहे हैं बहुत, है ना भाई। कौन कह रहे हैं? लर्निंग अकेडमी। भाई नाम लिखा करो अपना, कैसे कैसे नाम लिखते हो, लर्निंग अकेडमी। तो यहाँ पर लिखा वी यूज टू डैश ऑन द लेफ्ट साइड इन इंडिया बट हियर इन अमेरिका वी आर यूज टू डैश ऑन द राइट साइड। अब हम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, मुझको तो जो चाहिए ना वो चाहिए बेस। देखो यहाँ पर सबसे पहले जब इज एम आर, वी के बाद क्या इज एम आर वॉज वर दे रखा है? नहीं दे रखा ना, इसका मतलब ये मॉडल है ना बेटा, बोलो है ना। देखो एक बात और छोटी सी बताती हूँ, पहले सिखाने का प्रयास करती हूँ। क्या जब कभी भी आप सभी को दो ऑप्शन सेम दिखेंगे डबल फिलर के अंदर, दो ऑप्शन सेम मतलब जैसे यहाँ लिखा है ड्राइविंग और ड्राइविंग, यहाँ लिखा है ड्राइव और ड्राइव, तो ये मेरा आंसर कभी भी नहीं हो सकते। 50% आपका आंसर हट गया। दो सेम चीजें कभी भी, दो सिनोनिम हो, दो एंटोनिम हो, दो सेम ऑप्शन हो, तो वो हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकते। क्लियर है मेरी बात? तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। फर्स्ट में ड्राइव एंड सेकंड में ड्राइविंग, क्योंकि फर्स्ट में यूज टू मॉडल है एंड सेकंड में एडजेक्टिव है। मैम फर्स्ट वाला ऑप्शन क्योंकि फर्स्ट फिल्म में यूज टू एक मॉडल है इसलिए। बहुत बढ़िया, मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब तो ये है कि आप सब नालायक नहीं हैं। अगर आप पढ़ें और समझने का प्रयास करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो क्या आपको ये समझ आई बात जो मैंने बताई कि जब आपको दो सेम वर्ड मिलेंगे, दो सेम वर्ड मिले या फिर दो सिनोनिम मिले, दो एंटोनिम, जब दो सिमिलर चीजें मिलती है वो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, तो अगली बार से जब भी आएगा ना तो वो ऑप्शन जो सेम वाला है वो तो आंसर नहीं होगा। 50% यहाँ से मेरा आंसर बन गया। दूसरी बात, मॉडल बैठा है और मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब फर्स्ट फॉर्म किसमें बैठी है? पहले ड्राइव में बैठी है ना, तो ड्राइविंग वाला भी नहीं आंसर होगा, राइट। और दूसरी बात, यहाँ पर इज एम आर बैठा है, पैसिव नहीं हो सकता क्योंकि आगे वी क्या है? डूअर है, करने वाला है। और जब करने वाला आपका मेंशन है मेरे बच्चों, डूअर करने वाला आपका मेंशन है ना, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेगा? नाउन लेगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ड्राइविंग। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ड्राइव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ड्राइविंग। उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। बहुत अच्छी बात है सुमित, है ना, आपने अपना नाम बता दिया। चलिएगा फोर्थ पॉइंट। हमेशा कहती हूँ ना कि अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी सफल नहीं होता। अगर प्रयास हो ही रहा है तो पूरे मन से होना चाहिए, राइट। तो जल्दी से आ जाइए, वापसी करते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ। और अब जो बताने वाली हूँ वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर मैं एक फोर्थ लिखती हूँ, द पेंसिलिन इज यूज टू डैश, प्रिवेंट आएगा या फिर प्रिवेंटिंग आएगा? जल्दी से बताइए। द पेंसिलिन इज यूज टू डैश, प्रिवेंट आएगा या फिर प्रिवेंटिंग आएगा? ओके एमएस कृपा जी, द पेंसिलिन इज यूज टू डैश, प्रिवेंट आएगा या प्रिवेंटिंग आएगा? बेटा जी आंसर दीजिएगा जल्दी से, इसका पेनिसिलिन वाले का आंसर बताइएगा। देखो अब जो आने वाला है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लोग एग्जाम देख के अक्सर क्या लगा देंगे? ING, है ना, ये धोखा है। क्यों? देखो एग्जाम देख के ING क्यों लगा रहे हो भाई? मैंने बोला ना कि मेन वर्ब नहीं है ये, ING क्या है? नाउन के रूप में आ रहा है, राइट। दूसरी बात, एक बात तो क्लियर है कि जब यहाँ पर एग्जाम है तो मेरा जो यूज्ड टू है ना, मेरा जो यूज्ड टू है ना बेटा, ये मॉडल तो नहीं हो सकता। अब या तो भाई ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, मतलब मेन वर्ब की बात करेगा, या फिर मेरा ये एडजेक्टिव होना चाहिए, राइट। या तो पैसिव वॉइस होना चाहिए या फिर एडजेक्टिव। प्रिवेंट बोल रहे हैं आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। रीजन भी क्लियर है कि भाई जब ये मॉडल नहीं है
तो यहाँ पर एग्जाम आ रहा है तो मॉडल नहीं है। पैसिव वॉइस की बात करें या फिर एडजेक्टिव की, देखो यहाँ पर पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है रोकने के लिए, खुद नहीं करेंगे कोई और करेगा, पेनिसिलिन का इस्तेमाल कोई और करेगा, इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस है और टू के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और यूज यहाँ पर मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, प्रिवेंट। जिसका आंसर आया था ना भाई प्रिवेंट, बहुत ही अच्छी बात है, रीजन आपको क्लियर है। थोड़ा सा अगर आगे देखें तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन लेती हूँ और मुझे बताइएगा, जैसे मैंने लिखा मिल्क इज यूज्ड टू डैश कर्ड, है ना, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर और ऑप्शन लिख दिया है मैंने मेक या फिर आप बना लीजिए मेकिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं, मिल्क इज यूज्ड टू डैश कर्ड, दूध से दही बनाया जाता है, जानते हो ना ये बात। तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा, है ना। और सुमित जी आप भी बताइएगा कि मिल्क इज यूज्ड टू डैश कर्ड क्या होगा, मेक होगा या मेकिंग होगा। यहाँ पर एजएमआर है, क्लियर है, मॉडल तो नहीं हो सकता। अब या तो पैसिव वॉइस होना चाहिए या फिर एडजेक्टिव होना चाहिए, या तो पैसिव होना चाहिए या फिर एडजेक्टिव होना चाहिए। अब एक बात बताइए, मिल्क से खुद बन जाता है क्या दूध से दही, या हम बनाते हैं? दूध से दही खुद बन जाता है या हम बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं ना। जब दूध से दही हम खुद बनाते हैं मतलब करने वाला कोई और है। यहाँ पर ये मिल्क क्या है, नॉन डूअर है, ये खुद काम नहीं करेगा, मतलब बात किसकी हो रही है, पैसिव वॉइस की। तो यूज यहाँ पर क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो टू के बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेक मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बेटा जी। अब हम लिखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, है ना, और ध्यान से करना बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन। तो मैंने आपको ये प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे मजबूत हो जाए। कैमल इज यूज्ड टू डैश विदाउट वाटर। अच्छा एक बात जानते हैं आप, मुझे बताना अगर जानते हो कि जो कैमल है, जो ऊंट है, वो काफी दिन तक मतलब बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि वो एक साथ काफी सारा पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है और काफी दिन तक धीरे धीरे करके उसको कंज्यूम कर सकता है ना कैमल। तो लिव आएगा या लिविंग आएगा, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैमल इज यूज्ड टू डैश विदाउट वाटर, लिव होगा या लिविंग होगा, जल्दी से बताइएगा। कैमल इज यूज्ड टू डैश विदाउट वाटर, कैमल, देखो एक बात जो कि मैं अभी तक बताती आ रही हूँ, दोबारा से बता देती हूँ, इज एम आर बैठा है, इसका मतलब ये क्लियर है, यहाँ पर मॉडल की बात नहीं होगी। और कैमल का इस्तेमाल किया जाता है क्या, जल्दी बोलो, कैमल का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करना। कैमल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कैमल खुद पानी स्टोर करता है, इसका मतलब ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ये पैसिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं है तो मेन वर्ब की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये मेरा यहाँ पर क्या है, यूज टू, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इसकी क्या बता रहा है ना, हैबिट बता रहा है, ठीक है। और हैबिट इजएमआर में है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, मतलब लिविंग आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक क्लियर है बहुत अच्छे से, ठीक है। मेक, है ना। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान देख लेना यहाँ पर, ठीक है, सेवंथ। फिर उसके बाद मैं आपको सिनॉप्सिस दे दूंगी पूरे चैप्टर का सार। राम इज यूज्ड टू डैश एल्कोहल, ठीक है जी, और यहाँ पर हो जाएगा ड्रिंकिंग, और यहाँ पर हो जाएगा ड्रिंक, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझाओ मुझे कि राम इज यूज टू डैश अल्कोहल लिखा है, ड्रिंकिंग होगा या ड्रिंक, भाई इजएमआर बैठा है ना, इसका मतलब ये मेरा भाई क्या कहते हैं, मॉडल तो नहीं हो सकता। जब मेरा ये मॉडल नहीं होगा तो क्लियर है आपको, जब ये मेरा इजएमआर है तो मॉडल नहीं है, जब मॉडल नहीं है तो या तो ये पैसिव वॉइस मेन वर्ब के रूप में आएगा या ये एडजेक्टिव के रूप में आएगा, यही दो बन सकते हैं, राइट, है ना। बहुत बढ़िया बेटा जी, अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो राम है, करने वाला मेंशन है, जब करने वाला यहाँ पर डूअर आपको मेंशन है तो पैसिव वॉइस नहीं है, एडजेक्टिव है, कि राम की क्वालिटी बता रहा है कि राम क्या पिया करता है, पीता है, क्या पीता है राम, जल्दी बोलो, अल्कोहल, है ना, ड्रिंक करता है।
तो यहाँ पर यूज टू क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के क्वालिफाई कौन करता है, नाउन करता है, और नाउन की अच्छाई पर एडजेक्टिव बताता है। तो हमारा क्या ड्रिंकिंग आंसर होगा, ड्रिंक आंसर नहीं होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, क्या आपको ये यूज टू वाला टॉपिक क्लियर है? बोलो है ना, बहुत बढ़िया। एमएल ज्योति मेहरा, आपने काफी अच्छे से बताया। सुमित ने भी काफी अच्छे से बताया। हाँ मैम, ड्रिंकिंग होगा मैम, एडजेक्टिव है। फिर अच्छा, चाहते हो ना, अब जल्दी से एक बार क्या करा देती हूँ, पूरी कोर्स जितना भी हमने पढ़ा है इसके अंदर रिवीजन करा देती हूँ, राइट, कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने वर्ब बेसिक चैप्टर जब शुरू किया था बेटा, तो उससे पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो वर्ब बेसिक के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने, इसको देखते हैं, जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं इसको। फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन के अंदर मैंने आपकी क्लास लगाई थी, और फाउंडेशन में मैंने ये बताया था कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, ये थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ, राइट। तो सेंटेंस मतलब क्या है, क्विक रिवीजन नोट्स है, QRN है, जिसको बोलते हैं क्विक रिवीजन नोट्स, ठीक है, क्विक रिवीजन नोट्स। जल्दी जल्दी आप, ताकि फटाफट से इस चैप्टर का सार ले पाए, और अगली बार जब टेस्ट में आए तो बहुत अच्छे से स्कोर करके आए, राइट। तो सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, और ऑब्जेक्ट आता है, यही पढ़ा है, बोलो है ना। फिर हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। सब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ा, सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन हो सकता है, राइट। फिर हमने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी डिटेलिंग बढ़ी कि सब्जेक्ट हमारा डूअर भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा बीइंग डिस्क्राइब्ड भी हो सकता है। डूअर मतलब जो काम कर रहा है, बीइंग डिस्क्राइब्ड जिसके बारे में बात की जा रही है। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा अगर आगे पढ़ा तो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि मैम जब भी कोई वर्ब हमें क्या व्हाट का रिप्लाई दे, या कोई भी वर्ब हमको whom का रिप्लाई दे, तो वो रिप्लाई ही मेरा क्या हो जाएगा, बच्चों जल्दी बताइएगा, वो रिप्लाई ही मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होने वाला है। फिर हमने थोड़ा सा आगे और पढ़ा इसी के अंदर कि अगर कोई, एक सेकेंड दीजिएगा, है ना, कोई वर्ब मुझको ना ही व्हाट का रिप्लाई दे और ना ही कोई वर्ब मुझे whom का रिप्लाई दे, जब वर्ब व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं देती है, जब कोई वर्ब व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं देती है, तो वो रिप्लाई मेरा क्या बन जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब मुझे वाई का रिप्लाई मिले, या मुझे व्हेन का रिप्लाई मिले, या मुझे वेयर का रिप्लाई मिले, या मुझे हाउ का रिप्लाई मिले। क्लियर है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और क्लियर की थी हमने, इसके अंदर सब्जेक्ट पढ़ा, फिर वर्ब हमने पढ़ा। जो वर्ब होता है वो एक्शन बताता है, वर्ब हमको क्या बताता है, काम बताता है, राइट। फिर इसके अंदर हमने एक और चीज पढ़ी, 6th पॉइंट अगर हम बात करें, वर्ब की बात करूं तो वर्ब हमारी दो तरीके से बढ़ती है। जब कोई एक्शन आपको दिखाई दे, जब कोई एक्शन आपको दिखाई दे, और एक होता है जब एक्शन दिखाई ना दे। जो एक्शन आपको दिखाई देता है तो वो मेरी, अगर एक्शन दिखाई दे रहा है तो वो मेरी डायनेमिक वर्ब होती है, क्या होगी, डायनेमिक वर्ब। और जब एक्शन दिखाई नहीं देता तो वो मेरी होती है स्टेटिव वर्ब। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि भाई डायनेमिक वर्ब में फर्क क्या होता है। डायनेमिक वर्ब के साथ हम कब, है ना, और एक स्टेटिव वर्ब, यहाँ पर क्लियर है। स्टेटिव वर्ब मुझे क्या बताएगी, एक स्टेट बताएगी, कोई आपका फीलिंग बता सकती है, कोई आपकी पोजेशन बता सकती है, अधिकार आपका, है ना, किसी चीज पर, ठीक है। बट जो डायनेमिक वर्ब होती है वो एक्शन बताती है। एक्शन वो होता है जब बॉडी की मूवमेंट से कोई हमारा एक्शन होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, आपकी लाइव चैट भी पढ़ रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, है ना। बॉडी की मूवमेंट, बॉडी जो हमारा हिस्सा है, बॉडी के पार्ट से काम हो रहा है, बोल रही हूँ, देख रही हूँ, लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, इसका मतलब ये मेरा क्या है, एक एक्शन है। और जब ये मेरा एक्शन दिखाई दे रहा है तो ये मेरी क्या है, एक डायनेमिक वर्ब है। और डायनेमिक वर्ब में आईएनजी लगाया जा सकता है, डायनेमिक वर्ब के अंदर आईएनजी लगाया जा सकता है, बट स्टेटिव वर्ब के अंदर आईएनजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एग्जाम्पल लिख के दिखा देती हूँ, आई एम लविंग यू, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं करती।
मैं इससे नफरत करती हूँ या नहीं करती, मैं इसको पसंद करती हूँ या नहीं करती, मैं इस घर की मालिक हूँ या नहीं हूँ। आपसे सवाल किया जाता है ना, अरे तेरे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, बंगला है, तेरे पास क्या है, तो बोलता है मेरे पास माँ है, माँ। तो यहाँ पर अधिकार बताता है, राइट है ना। तो भाई मैं प्यार करती हूँ या नहीं करती, तो आई एम लविंग नहीं होगा, आई लव होगा। स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी और बात पढ़ाई थी आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको WH फैमिली वर्ड्स पढ़ाए थे अगर याद हो तो। WH फैमिली वर्ड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा था यहाँ पर मेरे साथ व्हाट पढ़ा था, आपने मेरे साथ क्या पढ़ा था, हु पढ़ा था, आपने मेरे साथ क्या पढ़ा था, हुम पढ़ा था, है ना। फिर उसके बाद आपने व्हाट पढ़ा था, हु पढ़ा था, हुम पढ़ा था, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, वाई पढ़ा था, व्हेन पढ़ा था, है ना, वेयर पढ़ा था, हाउ पढ़ा था। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, ठीक है, हो गए। अब यहाँ पर हमने देखा, ये हमारा हमने पढ़ा था एडवर्ब होता है, ये हमने पढ़ा था प्रोनाउन होता है, और ये हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का रिप्लाई देता है, मतलब ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, फाउंडेशन पढ़ा था, राइट। अब इसके बाद जब मैं थोड़ी सी अगर आगे बात करूं, फिर हमने वर्ब बेसिक का इंट्रोडक्शन लिया था फाउंडेशन में। उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या पढ़ाया, देखो मैंने आपको बोला कि जो हमारी वर्ब है ना बेटा, ये दो पार्ट्स में बटी हुई है। जो वर्ब है ये दो पार्ट से बटी है, एक हमारी है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हमारी है मेन वर्ब। मैंने बोला था कि ये हम पढ़ेंगे एडवांस वर्ब चैप्टर के अंदर, ठीक है, और ये हम पढ़ेंगे वर्ब बेसिक के अंदर। तो मैंने इस हेल्पिंग वर्ब को आपको यहाँ पर पढ़ाया। फिर मैंने आपको इसको थोड़ा सा बाइफरकेट किया था, किसको, हेल्पिंग वर्ब को। फिर मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये दो पार्ट से बची है। यहाँ पर पहले तो हमें पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट, और यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाए थे मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको अगर और बाइफरकेट कर दूं, तो मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to और मस्ट, ठीक है। अब ये हमने मॉडल्स के पढ़े थे जो केवल एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, केवल एक तरीके से, वो है मॉडल्स। फिर हमने यहाँ पर अभी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करूंगी। फिर मैंने मॉडल्स को थोड़ा सा और बांटा था, जो नीड है और डेयर है, ये हमारे है ना दो तरीके से बिहेव करते हैं, ये हमारे मॉडल्स भी हैं और ये हमारी मेन वर्ब भी है। फिर हमने थोड़ा सा अगर आगे पढ़ा तो यूज टू पढ़ा, जो आज ही की क्लास में पढ़ाया है बेटा मैंने, है ना। यूज टू के बारे में अगर हम देखें तो हमने तीन बातें पढ़ी। यूज टू मेरा मॉडल है, यूज टू मेरा मेन वर्ब है, यूज टू मेरा आपका क्या है, एडजेक्टिव पढ़ा हमने, राइट। फिर हमने थोड़ा सा अगर आगे देखें, है ना, अब देखिएगा यहाँ पर और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से कि क्या बात क्लियर है यहाँ तक। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर मैं बात करूं, ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमने तीन ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी है बेटा, अगर आपको याद हो तो। बी की फैमिली पढ़ी, डू की फैमिली पढ़ी और हैव की फैमिली पढ़ी, राइट। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बी की फैमिली या फिर बी खुद आ जाए, या फिर इज आए, एम आए, आर आए, वॉज आए, वर आए, बीन आए, बीइंग आए, ये जब भी आएगा और इसके बाद अगर वर्ब थर्ड आ जाती है तो हम बात करते हैं किसकी, पैसिव वॉइस की, राइट। फिर हमने ये थोड़ी बात पढ़ी थी, बट हैज हैव के बाद अगर वर्ब थर्ड आती है तो वो पैसिव वॉइस नहीं होता, ये भी पढ़ाया था कि हैज, हैव और हैड अगर आ जाए इसके बाद वर्ब थर्ड तो ये एक्टिव वॉइस होता है। ये दोनों फर्क बताए थे कि बी की फैमिली के बाद वर्ब थर्ड है तो ये, और दूसरी बात ये भी पढ़ाई थी कि इजम आर आपको क्या शो करता है, प्रेजेंट को शो करता है, वॉज और वर किसको शो करता है, पास्ट को, और ये हमारी दोनों क्या है, बेस वर्ब है। मैंने आपको ये फर्क बताया था तीनों चीजों में, है ना। थोड़ा सा अगर आगे मैं बताऊं तो यहाँ देखिएगा, मेन वर्ब जो होती है ना वो आपको क्या करती है, मेन एक्शन करती है, काम करती है, राइट।
अब हम थोड़ा सा अगर आगे देखें, अगर मैं बात करूं बेस वर्ब की, तो बेस वर्ब क्या करती है, वर्ब थर्ड की और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की कमी को पूरा करती है। और आप जानते हैं वर्ब थर्ड की कमी को पूरा करने के लिए हम किसको लेके आएंगे, बीन को। और अगर हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की कमी को पूरा कराना है तो हम लेके आ जाएंगे किसको, बीइंग को। ठीक है, फिर हमने देखा बट जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, यहीं पर लिख लेते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारा क्या करती है, हेल्प करती है, सेंटेंस को बनाने में मदद करती है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग नहीं होता है। अगर आप कोई भी हिंदी में मीनिंग जानना चाहते हैं तो नहीं होता, बट मेन वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है, बट बेस वर्ब का भी हिंदी मीनिंग नहीं होता है। क्लियर है, तो जल्दी से बताइएगा। बस मैंने इतना ही आपको पढ़ाया था इसके अंदर, और उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं रही होगी, आपको चीजें समझ आई होंगी किस तरीके से पढ़ना है। तो अगर आपको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है एमएस ज्योति मेहरा की आपको ये सब मैंने आपको पढ़ाया जैसा आप देख पा रहे थे, और आज मैंने आपको ये बता दिया शॉर्ट में कि हमने भी ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ लिया। अब मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ एडवांस वर्ब, उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ उससे पहले कि अगर आप सभी ने, देखो टेस्ट होगा ये बात तो क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में ना टेस्ट होगा, तो तैयारी करके आना ढंग से। ठीक है, अब एडवांस आपका इंट्रो दे रही हूँ, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि मैम हमको वर्ब बेसिक चैप्टर बिल्कुल क्लियर है और हम टेस्ट के लिए तैयार हैं। आप जो सैटरडे को टेस्ट ले सकती हैं, टेस्ट ले लो ना फिर सैटरडे को, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। वेलकम एमएस। आप देखिएगा यहाँ पर, अब जब मैं एडवांस वर्ब को बांटूंगी तो मैं किसको बांटने वाली हूँ, मेन वर्ब को बांटने वाली हूँ। जब भी मैं मेन वर्ब की बात करूंगी तो मेन वर्ब को हम किस फॉर्म में बांटेंगे, ऐसे देखो, सबसे पहले हमको मेन वर्ब, सिर्फ आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ कि क्या पढ़ना है हमको एडवांस वर्ब में, वो है ट्रांजिटिव वर्ब। फिर हमको इसमें क्या पढ़ना है, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़नी है, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है। फिर हमको क्या पढ़ना है, फिनाइट वर्ब पढ़ना है। फिर हमको क्या पढ़ना है, नॉन फिनाइट वर्ब पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नॉन फिनाइट वर्ब। और फिर इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, लिंकिंग वर्ब पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिंकिंग वर्ब। और लास्ट में आपका क्या पढ़ना है, आपको पॉजिटिव वर्ब पढ़ना है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज रखता है, नॉन फिनाइट को इनफिनाइट भी बोलते हैं। फिर इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ तक क्लियर है कोई बात, यस मैम हम टेस्ट देंगे, है ना, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर आप टेस्ट दोगे तो यहाँ पर क्या क्लियर है, ट्रांजिटिव वर्ब आती है, इनट्रांजिटिव वर्ब आती है, क्या लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, फिनाइट वर्ब है, नॉन फिनाइट वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब और पॉजिटिव वर्ब, ये 6 मेन वर्ब है जिसमें हमको कहाँ पढ़ना है, एडवांस वर्ब के अंदर पढ़ना है। अब जो मैं थोड़ा सा अगर आगे बताऊं तो आपको क्या, मैं जो बाइफरकेट करने वाली हूँ वो नॉन फिनाइट वर्ब को करने वाली हूँ। तो देखिएगा, जब हम नॉन फिनाइट वर्ब की बात करते हैं ना, तो नॉन फिनाइट वर्ब भी हमारा कितने पार्ट्स में बैठा है, 3 पार्ट्स के अंदर बैठा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो नॉन फिनाइट वर्ब हमको पढ़ना है, नॉन फिनाइट वर्ब के अंदर हमारी 3 बातें हैं, छोटी छोटी सी। क्या हम इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, बहुत सारे लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं आता, सीखोगे तब जब पढ़ना आएगा, तो इसको पढ़ते हैं जेरेंड। क्या पढ़ते हैं, जेरेंड पढ़ते हैं। और इसकी बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल होती है, ING शक्ल होती है, राइट। फिर हम इसके अंदर पढ़ना है इन्फिनेटिव। क्या पढ़ना है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमारे 2 हैं, एक है हमारा फुल इन्फिनेटिव। क्या है बेटा, फुल इन्फिनेटिव। और आपका है प्लेन, प्लेन बोलो या फिर बेयर बोलो, इन्फिनेटिव, जिसकी मैं अभी शक्ल भी दिखा देती हूँ आपको, कैसी है इसकी शक्ल, इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव की शक्ल। इसकी होती है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं जो बात करूंगी आगे थोड़ी सी, इसकी बात करूंगी पार्टिसिपल की, जो कि हमको पढ़ना है। पार्टिसिपल हमारा 3 पार्ट्स में बटा है, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक है पास्ट पार्टिसिपल, और आगे कह दोगे फ्यूचर। फ्यूचर नहीं होता, क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, राइट। मैम एट टाइम पे क्लास का डायलॉग 1 वर्ड की
वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। आज 3 क्लासेस आने वाली हैं, आप उस पे देखिएगा नोटिफिकेशन, अगर आपने प्रेस कर रखा है बेल आइकन पे ऑल तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखिएगा एमएस से बात करी थी यहाँ पे, है ना, तो बेटा मिल जाएगी नोटिफिकेशन, बेफिक्र रहिएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आने वाला है। पास्ट की बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें हैविंग के साथ आपका वर्ब थर्ड आने वाला है। तो आप यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि एडवांस वर्ब चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। इंट्रो में आपकी मेन वर्ब 6 फॉर्म में बैठी है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब और कॉजेटिव वर्ब, है ना। और यहाँ पर बात करें नॉन फिनाइट की तो जेरेंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन्फिनेटिव में फुल इन्फिनेटिव है 2 + V1, प्लेन इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + आईएनजी है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इतना आपको पढ़ना है। तो क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? आज एमएस ज्योति मेहरा और जो वो है विकास जी कि सुमित कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक, है ना, इसके अंदर कि वर्ब बेसिक में क्या पढ़ना था ये क्लियर हुआ होगा, टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और आज आपको ये समझ आया होगा कि एडवांस वर्ब के अंदर क्या पढ़ना है, राइट। तो एडवांस वर्ब को मैंने जो बांटा है वो क्लियर है। तो जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और चलिएगा, तो टुडेज क्लास स्टिल हियर, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ साउंड डे।